हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। आज एडवांस मैथ का एक नया चैप्टर फिर आपके सामने प्रस्तुत करने चल रहे हैं, जो कि आयत से संबंधित है, यानी रेक्टेंगल से संबंधित है। रेक्टेंगल से बनने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी प्रकार से बनते हैं, उन सब का कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से हम सीख लेंगे। क्योंकि आने वाली परीक्षा आपके सामने यूपी टेट है, सी टेट है तथा सुपर टेट है। अन्य राज्य स्तरीय टेट लेवल के सारे एग्जामों से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। साथ साथ आपका एसएससी जीडी भी लगा हुआ है। एसएससी जीडी से भी इस कॉन्सेप्ट से 100% क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसलिए एडवांस मैथ इस समय आयोग का एक ट्रेंड बन चुका है। एडवांस मैथ से कंफर्म क्वेश्चन पूछ रहा है। एडवांस आप तो अरिथमेटिक सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एडवांस मैथ एक तो अपने से दूर करते चले जा रहे हैं। तो एडवांस मैथ से क्वेश्चन बनेंगे और बनते भी रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए, सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हमें क्या पढ़ना है, रेक्टेंगल यानी आयत। आयत के विषय में सबसे पहले क्या जानना है? आयत के क्षेत्रफल के विषय में जान लेना है, आयत के परिमाप के विषय में जान लेना है, आयत के विकर्ण के विषय में जानना है, और पुस्तक आयत के मतलब बाह्य रूप में बाहरी मार्ग बना है और अंतर मार्ग बना है। बाहरी मार्ग का क्षेत्रफल, अंतर मार्ग का क्षेत्रफल प्लस आयत के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, या प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, उसके विकर्ण एक दूसरे को किस हिसाब से काटती हैं या समद्विभाजित करती हैं, समद्विभाजित नहीं करती हैं, इन सब विषय में अब इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा आपका स्क्रीन पर दिख रहा है रेक्टेंगल, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? आयत के सभी कोण, आयत के प्रत्येक कोण। तो पहला क्या बनेगा? आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, यानी 9 चौक 36। तो टोटल कोण कितना हो जाएगा? तो कुल कोण कितना हो जाएगा? तो आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 360। यानी टोटल क्या हो जाएगा? 360, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो यह क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। यानी जैसे कहने का मतलब जो जितनी लंबाई है उतनी लंबाई इसकी होगी। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। सेम यही करते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट आपका बनेगा आयत के दोनों विकर्ण। क्या बनेगा? आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ध्यान रखिए, इस 3 पॉइंट को याद रखना है। पहला पॉइंट क्या हो गया? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत के विकर्ण एक दूसरे आपस में बराबर होते हैं। और उसका हो गया दूसरा, एक दूसरे को समद्विभाजित समान दो भागों में बांटते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी इस भाग को लंबाई कहते हैं, इस भाग को चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आयत। क्या हो जाएगा? आयत। आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। यानी 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। आशा है कि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई है। दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 लंबाई और 2 चौड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर अगर देखेंगे 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई तो हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B, यही बन जाता है 2 कोष्ठक में लंबाई इधर चौड़ाई, यही बन जाता है। आयत का विकर्ण देखते हैं। आयत के विकर्ण आपको, आयत का विकर्ण क्या होता है?
लंबाई की स्क्वायर धन चौड़ाई की स्क्वायर रूट में लंबाई की स्क्वायर होता है चौड़ाई की स्क्वायर होगा, तो होगा कैसे, इसको देख लीजिए। जैसे करा एक चित्र बना हुआ है, मतलब ये यल है, ये बी, यही तो है आधा आधा आयत, यही है यल, एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज एक कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में आपने क्या पढ़ा, विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी विकर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंबाई का चौड़ाई प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, विकर्ण यानी विकर्ण होता है। तो विकर्ण ही यानी आयत का विकर्ण जो होता है कर्ण होता है, आयत का विकर्ण समकोण त्रिभुज का कर्ण है। ये आयत का विकर्ण क्या है, समकोण त्रिभुज का कर्ण है। तो ध्यान रखें, तो विकर्ण बराबर क्या, तो लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर हटा देंगे, जब ये स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा, यही बन जाएगा आयत का विकर्ण, रेक्टेंगल का विकर्ण। रेक्टेंगल का विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसको बोलते हैं आयत का, आयत में अंतःपथ का क्षेत्रफल, अंतःपथ का क्षेत्रफल यानी कहेगा एक आयत है, एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत के अंदर इतने मीटर मार्ग है, यानी 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर मार्ग है, तो उस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है, इससे जो क्वेश्चन बनेगा हल करवा देंगे अगले वीडियो में। तो इसको याद रखना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का टोटल लंबाई गिवन होगा और चौड़ाई गिवन होगा, दोनों का गुणा करेंगे, उसमें से क्या करेंगे, लंबाई में से इस भाग को घटा देंगे। जैसे ध्यान समझिए, इसलिए घटवाते हैं, एक चौड़ाई ये है, एक चौड़ाई है, इसलिए 2 बार इसको घटाते हैं, 2 बार इस चौड़ाई को घटाएंगे, इस भाग को, यानी इस भाग को 2 बार घटा देंगे आंतरिक के लिए। और इसके बाद क्या करेंगे, वही काम है चौड़ाई के साथ भी, इस भाग के साथ 2 बार घटाएंगे, यानी 2 बार घटा देंगे। तो ये फार्मूला याद रखना है। इसके बाद बाह्य पत्र का क्षेत्रफल कहेगा, तो जहां पर इसको घटा रहे वही इसको जोड़ देंगे, क्योंकि अतिरिक्त हो जाएगा, बाहर आएंगे, जिसे बाहर वाले भाग में वही जुड़ जाएगा। तो उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस लंबाई धन, ये 2 बार जोड़ देंगे इसको, क्योंकि एक बार ऊपर अतिरिक्त जुड़ रहा है, अतिरिक्त जब जुड़ रहा है इसको जोड़ देंगे, इसको 2 बार जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे, 2 बार भी यहाँ भी जोड़ देंगे, 2 बार इसको जोड़ देंगे, 2 बार लंबाई में जोड़ देंगे और 2 बार चौड़ाई में जोड़ देंगे। तो क्या प्रश्न हो जाएगा, बाह्य पत्र का क्षेत्रफल, बाह्य पथ का क्षेत्रफल। इसके बाद अगला समझते हैं, अगला पूछेगा क्रॉस पथ का क्षेत्रफल। क्रॉस, ये कहता है एक आयता खेत है, उसके दोनों मार्ग, एक मार्ग इधर से एक मार्ग इधर से, एक मार्ग इधर से आ रहा है, एक मार्ग इधर से आ रहा है, बीच में जो क्रॉस बन रहा है यानी जहां दोनों मार्ग मिल रहे हैं उस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। इस भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, क्रॉस का क्षेत्रफल, यानी इस डब्लू को, यानी इस ये जो लंबाई दी है, ये लंबाई यानी एक वर्ग का बन गया, तो वर्ग की भुजा यानी कह रहा है वर्ग की भुजा, इस लंबाई के को कॉमन रखेंगे, क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई जोड़ेंगे, एक टोटल लंबाई जोड़ेंगे, इस चौड़ाई को जोड़ेंगे, लंबाई को जोड़ेंगे, चौड़ाई को जोड़ेंगे, और उसमें से क्या करेंगे, इस भाग को घटा लेंगे, एक बार इससे गुणा कर लेंगे, तो एक बार घटा लेंगे। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो एक क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, तो आपने देखा, इतने याद रखना है आयत में अगर आप इतने फार्मूलों को याद रख रहे हैं, आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। चलिए इसके बाद समझ लेते हैं वर्ग के विषय में समझते हैं। तो वर्ग के विषय में क्या जानेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, 3 तथ्य जानना है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल बनेगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, क्या बनेगा दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या बनता है, भुजा का स्क्वायर। ये 4 भुजाएं दी गई, 1 2 3 4, वर्ग में कुल कितने भुजा, 4 भुजा होते हैं, कितने भुजा होते हैं, 4 भुजा होते हैं। अगर पूछे कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, 4। वर्ग में 4 भुजा 4 शीर्ष, ये बेसिक समझ लीजिए, 4 भुजा, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। अब कितने, 4 शीर्ष, कितने होते हैं, 4, यानी भुजा कितनी होती है, भुजा बराबर 4, शीर्ष बराबर 4, शीर्ष बराबर 4, विकर्ण बराबर 2। वर्ग में 4 भुजा 4 शीर्ष 2 विकर्ण। और अगला क्वेश्चन पूछेगा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं,
क्या बनेगा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ध्यान रखें इस पॉइंट को, इन सब पॉइंट को बेसिक दृष्टि से बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन सब हल करवा देंगे, बेसिक कोई बताता नहीं जल्दी, तो इसलिए बेसिक भी क्वेश्चन आज से ट्रेंड बन चुके, बेसिक से आपसे क्वेश्चन बनेगा। निम्नलिखित देगा, निम्नलिखित में वर्ग के विषय में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, तो उसके विषय में आपको जानना है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, टोटल कोण 360 डिग्री होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को मतलब लंबवत यानी 90 डिग्री पर काटते हैं। तो दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इतना क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए वर्ग के विकर्ण निकालते कैसे, वर्ग के विकर्ण ध्यान लीजिए, वर्ग का विकर्ण बता देते हैं। तो वर्ग का विकर्ण जैसे मान लीजिए अब इसी का आधा भाग काट देते हैं, जैसे यही आधा भाग काट के निकाल लेते हैं। कितना, आधा भाग, आधा वर्ग निकालेंगे इस तरीके से। आधा वर्ग यही वाला भाग आधा निकालनी है। ए भुजा ए है, ए भुजा ए है, ए भुजा ए दी गई है, ए भुजा ए दी गई है। अब इसका विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी विकर्ण, यानी जो इसका विकर्ण है समकोण त्रिभुज का कर्ण है, वर्ग का जो विकर्ण होता है समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। तो विकर्ण यानी एच की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी दोनों बराबर है, दोनों जुड़ जाएंगे। अब क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, क्या बनेगा 2a स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, √2a, यानी ए क्या है 2a स्क्वायर, क्या बनेगा √2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इसलिए a बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2, क्या बन जाएगा 2। एच बराबर क्या हो जाएगा a√2, क्या बन जाएगा एच बराबर a√2। a√2 बनने का मतलब ए क्या है भुजा, यानी भुजा गुणे कर्डिम 2 बराबर क्या हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। आपको क्षेत्रफल बता दिए भुजा का स्क्वायर, इसके बाद परिमाप बता दिए, परिमाप 4 गुणे भुजा। परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा, क्योंकि एक भुजा है, एक भुजा है। परिमाप का बाहरी माप, परितः वाले माप ए सबको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 4a। जहां ये भुजा है तो 4 गुणे भुजा यानी परिमाप हो जाएगा। तो सारे जितने भी तथ्यात्मक जानकारी हुए बेसिक आपको बता दिए। इसका न्यूमेरिकल अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे। वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।